बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान और मैं हूं साहिबजादा अली हैदर। तो आज हम बात करेंगे आईनी तरमीमी मुसवदे और 21 सितंबर का जलसा। तो इस पर हमें ज्वाइन किया सीनियर वकील नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब मियाँ सरदार अली गेलन साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो हम आते हैं कल के वकला कन्वेंशन की तरफ। कल बहुत से सीनियर वकला ने इंतहाई सख्त तकारीर की हैं, जिसमें हामिद खान साहब थे, अली अहमद गुर साहब थे, इश्तियाक खान साहब थे। तो सर हामिद खान साहब का ये भी कहना था कि हमने इस मुसवदे को मुस्तरद कर दिया है। तो उन्होंने किस बुनियाद पर यह बयान दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तमाम ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन मुनक्कद किया गया था, जिसमें पाकिस्तान भर से वकला लीडरशिप ने, सीनियर वकला ने, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के जो अहदेदारान हैं उन्होंने शिरकत की और पाकिस्तान भर की हर सूबे की यह नुमाइंदगी थी। कोयटा से अली अहमद गुल साहब मौजूद थे, आबिद ज़बीर साहब कराची से मौजूद थे, शोएब शाहीन साहब और बहुत से दीगर सीनियर वकला पिंडी इस्लामाबाद से मौजूद थे, सरदार गुल साहब पेशावर से, जो सलमान अकरम राजा साहब थे, सारी पीटी के जितने भी सीनियर वकला सभी शामिल थे, हामिद खान साहब। तो सब तमाम वकला का इस पे था एक फोकस था और कंसेंसस क्रिएट हुआ कि ये आईनी तरमीम है, ये बदनीति पर मबनी है। ये पहली बात तो ये एजेंडे में या सब वकला ने मुतफ़िका तौर पे कही, बिलखसूस हामिद खान साहब ने, कि ये जो फारूक संताली की गवर्नमेंट है इनके पास सेंसिटिव नहीं है, ये अवामी जमहूर की जो वोट में नहीं आई, पहली तो इनको हक हासिल नहीं है, अगर वो जायज आईनी तरमीम भी करे तो उसका भी हक हासिल नहीं है। दूसरी बात ये है जो ये अभी आईनी तरमीम का मसला पेश किया गया है, ये इसमें चंद अशखास को नवाजने के लिए, बिलखसूस काजी फैर ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए, उसे इस मनसब पे कायम रखने के लिए, अपने अधूरे एजेंडा को फुलफिल करने के लिए और उसके ये चीफ जस्टिस के जो दुरानियों को एक्सटेंड करने के लिए ये किया जा रहा है। दूसरा, मंसूर अली शाह जो अपकमिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, तो जो एक हमारा सीनियरिटी के बेस पे है कि जो नेक्स्ट मोस्ट सीनियर है वही बनेगा और तमाम वकला का ये मौक़िफ़ था और इस बात पे जोर दिया गया कि उनका नोटिफिकेशन किया जाए और आइंदा चीफ जस्टिस जो 25 अक्टूबर से हलफ लेंगे वो मंसूर अली शाह है। सर ये सिर्फ काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन खत्म करने के लिए किया गया या इमरान खान साहब ने ये भी बोला है कि 3 अंपायर्स को मतलब तोसी देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, जिसमें शायद चीफ इलेक्शन कमीशन है, काजी फायद ईसा साहब हैं और आर्मी चीफ हैं। तो वकला ने जो है वो सिर्फ मंसूर अली शाह साहब के हक में ये सब कुछ किया या तीनों के लिए किया? बेसिकली वकला तो आईनी तरमीम जो कानून के एम्बेड में रह के अगर वो गैर कानूनी अमल होगा तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। कल का जलसा बेसिकली ये वकला की एक के कॉल पे था और डेफिनेटली इसमें सियासी पार्टी के साथ वकला होते हैं मुंसलिक, मगर जो यहाँ जो वकला बॉडीज हैं वो वकला की आवाज पे खड़ी होकर अपना मौक़िफ़ देती हैं। ये वकला की आवाज थी, ये किसी सियासी पार्टी की आवाज नहीं थी कि उनका सियासी पार्टी का डेफिनेटली एजेंडा हो सकता है जो वकला के एजेंडा से मुख्तलिफ हो, मगर वकला ने बिलखसूस जो आईनी तरमीम थी इनको मुस्तरद किया है और सुप्रीम कोर्ट की जो इख्तियारात को ये तकसीम करने जा रहे हैं इस पे ही हमारा ज़्यादा फोकस रहा है और इस पे हमने जोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह नहीं हो सकता कि आप दो चीफ जस्टिस बना के इस सुप्रीम कोर्ट का आईनी आपके मुल्क के हालात का वो दस्तूर का ढांचा ही बदल दें। सर क्या आपको लगता है कि हुकूमत नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए रुकावट डालेगी? हुकूमत के ये जो आईनी मसवदा जो उन्होंने अवान में पेश किया, जो कि पेश किया भी नहीं है, कि जिसको लेके आना चाह रहे हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात तो यही लगते हैं कि वो आने वाले चीफ जस्टिस का रास्ता रोकने की अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर वकला ये उनकी कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। तो सर ये दूसरी तरफ आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी ये बयान दिया है कि 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और 26 अक्टूबर से जो सीनियर तरीन जस्टिस होंगे वो होंगे चीफ जस्टिस होंगे, तो वो मंसूर अली शाह साहब का ही नाम ले रहे हैं, या आप समझते हैं कि इसके बैक डोर पे कोई और गेम खेली जा रही है? अगर उनका बयान को मान लिया जाए तो बड़ा खुशामदा बयान है उनका, इसी बात पे ही जो बयान दिया इसी पे अमल करते हुए
26 अक्टूबर को वेलकम करना चाहिए हमारे आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद मंसूर शाह साहब को। मगर अगर इसकी बैक एंड पे ये फ्रंट पे ये बात करके कुछ और मंसूबे करेंगे, कोई और ऐसा जो आइन की सबूतात करने के लिए करेंगे, तो मेरा ख्याल है वकला उनके साथ नहीं होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस बयान पे अमल करेंगे। तो सर ये हुकूमत को इतनी जल्दबाजी क्या थी ये आईनी तरमीम मंजूर करवाने के? इसमें मेरा ख्याल है कि चूंकि जो अभी की मौजूदा हुकूमत है ये अवाम की राय पे नहीं आई, बोर्ड से नहीं आई, ये बोर्ड फार्म 45 जो था उस पे नहीं आई, ये अगले दिन हुकूमत 47 पे बनी है। तो ये अपने आप को बड़ी कमजोर समझती है, अपने आप को मजबूत करने के लिए जो साथियां हैं उनके निसारे उनका सहारा लेना चाहती है। वो समझती है कि काजी फैसल शाह अगर होंगे तो हमारी हुकूमत जो गैर ऐनी गैर जमहूरी हुकूमत है इसको सवाल मिल सकती है। हम उनके सहारे पे जो उनकी साकियों पे चल के हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे। मेरा ख्याल उनके पीछे ये सोचकार फरमा होगी। अगर कोई भी इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस पाकिस्तान आएगा तो वो चीजें बहुत सी फार्म 47 और फार्म 45 वाली जो चीजें अगर खोलेंगे बहुत सी चीजें सच बाहर आ जाएगा। तो सर अब हम आते हैं कल पीटीआई का जलसा होने जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट इजाज़त दे देगी पीटीआई गवर्नमेंट को? 3 दरखास्तें तो चली गई, अब चौथी भी चली गई उनकी तरफ, लेकिन 3 दरखास्तों पर उन्होंने ये परमिशन नहीं दी इनको पीटीआई वालों को। तो अभी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, क्या समझते हैं आप? इस मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। उनकी जो दरखास्त आई थी कि जलसा रोका जाए वो हाई कोर्ट ने इस पे तो उसको मुस्तरद कर दिया, मुस्तरद कर दी है। तो मेरा ख्याल है किसी भी सियासी पार्टी का हक है कि वो अपना जलसा करे। अगर पीटीआई लाहौर में जलसा करना चाहती है तो मुझे नहीं ख्याल कि हुकूमत को रोकना चाहिए। इंडिपेंडेंटली उनको लोगों को इकट्ठा करके अपना नुक्ता नजर पेश करने में आज़ादी है और हर पार्टी को इकट्ठा करने की अपना राय देने की लोगों आज़ादी है। तो गवर्नमेंट को इसमें नहीं करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई जलसा करने में कामयाब हो जाएगी? अगर जैसा जो एक माहौल क्रिएट हो रहा है, जैसा करने देगी या नहीं करने देगी, पीटीआई के लोग मुतहर्रिक हैं इस टाइम। तो अगर वो नहीं करना देगी तो वो फिर इससे वो एक्टिविटी उनकी खत्म नहीं हो जाएगी। मेरा ख्याल है अगर करने देगी तो एक 4-5 घंटे का शो होगा, लोग घरों में चले जाएंगे, बात कब जाएगी, खत्म हो जाएगी। नहीं करने देगी तो एक्टिविटी उनके माहौल और गर्म रहेगा और चलेगा, ये एक्टिविटी चलती रहेगी। जी सर, बेहतर है गवर्नमेंट से पंजाब गवर्नमेंट को करने दे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का मियां सरदार अली गेलन साहब। जी नाजरीन, ये थे सीनियर वकील मियां सरदार अली गेलन साहब। तो आज हमने इनसे बात की है हुकूमती आईनी तरमीमी मुसवदे के ऊपर और पीटीआई के जलसे के ऊपर। तो बाकी फैसला अवाम के ऊपर है, कौन सच पे और कौन हक पे है, तो क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।